हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स अवयव। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में अवयव का गुणनफल पढ़ा था। ठीक है कि दो अवयवों का कब गुणा किया जाता है? जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो हमने दो अवयव लिए, मान लो ए और बी। इनका गुणनफल ए बी कब संभव था? जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर था। ठीक है, तो दोनों अवयवों का गुणा हो जाता था। अब मान लो एक ही अवयव दिया हुआ है ए, और इसी में इसका गुणा करना हो, ए इंटू ए, ये बराबर ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर हो ही जाएगा। तो ये गुणन तभी संभव है जब ए एक वर्ग अवयव हो। वर्ग अवयव का मतलब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्यों बराबर होनी चाहिए? क्योंकि अगर वर्ग अवयव नहीं हुआ 2/3 का या 3/3 का, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक अवयव है ए, 1 2 3 4 5 6, ये एक अवयव दिया हुआ है। अब आपको a इंटू ए करना है, ये इस तरह से। तो जो नियम है, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या 3, दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? तो a स्क्वायर क्या होना चाहिए? एक वर्ग अवयव होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी 3.4 में जो क्वेश्चन दिए हुए थे गुणा वाले, वो आप लोग लगाए होंगे। फिर अगली एक्सरसाइज पे 3.5 में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3.5 एक्सरसाइज भी काफी इजी है, कठिन नहीं है। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं इसका किस तरह से है। मान लो a इक्वल टू दिया हुआ है 3 2, कोई अवयव a इक्वल टू 3 2 2 1, ये दिया हुआ है, दिया है। और हमको सिद्ध करना है ये सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई इक्वल टू 0। ये सिद्ध करना है। 0 अवयव है ये, 0 अवयव है ये। ठीक है ना, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। a स्क्वायर मतलब a का a में मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे एलएचएस लेके सिद्ध कर दो। ठीक है, एलएचएस ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस आई, a स्क्वायर मीन्स 3 2 2 1, a हो गया, इसका मल्टीप्लाई 3 2 2 1 माइनस 4, फिर से a है 3 2 2 1 माइनस आई। आई क्या है? आई तत्समक अवयव है। ठीक है, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव जहां पे जैसा सवाल रहता है वो उस तरह से बन जाता है। यहाँ पे 2/2 का है, तो तत्समक अवयव इस तरह से हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, ये आई तत्समक अवयव हो गया। इसको हल करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे। ठीक है, 3 3 9, चाहे गुणा करके देख लेते हैं। 3 × 3 प्लस 2 × 2, फिर 3 × 2 प्लस 2 × 1। मैं बताया था कैसा है, बिल्कुल उसी तरह से है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ के साथ, पहले क्या किया? पहली पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पे, पहली ही पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पे। दो तरीके बताए थे गुणा करने के आप लोगों को। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 × 3 प्लस 1 × 2, फिर 2 × 2 प्लस 1 × 1 माइनस
आव्यूह में बाहर अगर कोई स्केलर दिया होगा तो उसका हम अंदर गुणा कर सकते हैं। तो 4 का गुणा अंदर हो जाएगा, सारे एलिमेंट से होगा। 4 तिहाई 12, इससे भी होगा। 4 दूनी 8, इससे भी होगा। 4 दूनी 8 और इससे भी होगा। 4 एकम 4, -1 0 0 1, ये हो गया। इधर देख लेते हैं, 3 त्रिकाई 9 और प्लस 2 दूनी 4, तो 9 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 13। 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 2 8, 2 तिहाई 6 और धन 2 8 और 2 दूनी 4 और 1 5, माइनस ये है 12 8 8 4, -1 0 0 1। इसको हल कर लेंगे। इस मैट्रिक्स में ये दोनों को घटाना है, घट जाएगा, क्योंकि ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। 13 -12 और -1, फिर 8 -8 और -0, फिर 8 -8 -0, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही घटेंगे, ठीक है ना। फिर 5 -4 -1, ये हो गया 13 में 12 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे 0, 8 में 8 घटाएंगे 0, यहां भी 0, 5 में 4 घटाएंगे, फिर 1 घटा देंगे, तो कुल मिला के 0। ये शून्य आव्यूह आ गया। तो ये हमारा हो गया RHS। तो LHS लेके हम चले इतना, और बराबर क्या आ गया 0। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में और भी सवाल दिए हुए हैं, वो आप लोग लगा लीजिएगा, वेरी इजी है सब। इसी तरह से A दिया हुआ है, चाहे 2/2 का दिया हो, चाहे 3/3 का दिया हो, और इस तरह से कुछ ना कुछ उसमें सिद्ध करने के लिए है, तो आप लोग उसको लगा लेंगे। अब चलते हैं आव्यूहों की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या कहलाता है? यदि किसी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दें, तो वह आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे हम ऐसा टी भी लग सकते हैं, A ट्रांसपोज, या ज्यादातर A के ऊपर ऐसा कॉम्प्लीमेंट टाइप का लगा रहता है, ठीक है। तो परिवर्त आव्यूह क्या कहलाया? यदि किसी आव्यूह, मान लो ये कोई आव्यूह है A11 A12 A21 A22, 2/2 का आव्यूह दिया हुआ है। इस आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ बना दें, तो ये इसका ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, A का परिवर्त आव्यूह वो किस तरह से होगा? A11 और 12 यहां पे आ गया, A21 A22 हो गया, ठीक है। जो पंक्ति थी वो क्या बन गया? स्तंभ, और जो स्तंभ थे वो क्या बन गए? पंक्ति बन गए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है? परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ठीक है। किसी अगर हम इसका एक बार और किसी आव्यूह का एक बार और ट्रांसपोज करें, ये ट्रांसपोज पहले से था, इसको फिर से ट्रांसपोज करें, इसका फिर से परिवर्त निकालें, तो क्या बनेगा? स्तंभ क्या बन जाती है? पंक्ति बन जाती है। A11 A12 A21 और A22, स्तंभ क्या बन गया? पंक्ति बन गया। ये इतना आया, इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज स्वयं वही आव्यूह होता है, ठीक है। किसी परिवर्त आव्यूह का आव्यूह वही आव्यूह होता है। तो ये हो गया परिवर्त आव्यूह। अब नेक्स्ट आव्यूह में चलते हैं, सम्मित आव्यूह। अगला आव्यूह है सम्मित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये सममित अवयव क्या होता है? यदि किसी अवयव का ट्रांसपोज करें, एक कोई अवयव है, इसका हम ट्रांसपोज करें, ए का ट्रांसपोज करें तो वही अवयव मिल जाए। इस तरह से ए का ट्रांसपोज करें तो वही अवयव मिल जाए, तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं। जैसे ये 1 3 3 2, ये एक अवयव मान लो दिया हुआ है। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज क्या होगा? पंक्ति। ट्रांसपोज में क्या होता है? जो पंक्ति होती है स्तंभ बन जाता है। 1 और 3 नीचे आ गया, ये वाला 3 आया है, ठीक है। और ये पंक्ति क्या बन जाएगी? स्तंभ। 3 2, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है। तो कोई भी अवयव सममित कब कहलाता है? जब उसका ट्रांसपोज वही अवयव होता है। फिर इसके बाद आता है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव में क्या होता है? कोई अवयव ए दिया हुआ है, उसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो -a हो जाए। अगर कोई अवयव दिया है, उसका ट्रांसपोज करें तो -a हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? विषम सममित अवयव कहलाता है। इसके बाद है समसम अवयव। समसम अवयव, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? समसम अवयव में कोई अवयव ए दिया हुआ है, इसमें क्या होता है? समसम अवयव के लिए जो भी मैट्रिक्स दी होगी वो वर्ग अवयव होना चाहिए। मतलब उसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इनके लिए जरूरी नहीं कि जो भी अवयव दिया हो वर्ग अवयव हो, पर इसके लिए जरूरी है। तो कोई भी वर्ग अवयव समसम अवयव कहलाएगा यदि a स्क्वायर इक्वल टू a, a स्क्वायर इक्वल टू a, मतलब a में a का गुणा करें तो a ही आए, तो वो कहलाएगा समसम अवयव। एग्जांपल फिर आगे हम एक्सरसाइज को देखेंगे इसके, ठीक है। उसके बाद आता है प्रतिकेंद्रज अवयव। प्रतिकेंद्रज अवयव, ये किस तरह का अवयव होता है? प्रतिकेंद्रज कब कहलाएगा? जब a स्क्वायर इक्वल टू कोई अवयव a प्रतिकेंद्रज कब कहलाएगा? जब उसका वर्ग करें तो हमको तत्समक अवयव मिले, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा? प्रतिकेंद्रज अवयव कहलाएगा, ठीक है ना। प्रतिकेंद्रज अवयव, यदि कोई अवयव दिया है उसका हम वर्ग करें तो हमको ये अवयव मिले, तो इसको हम प्रतिकेंद्रज अवयव कहते हैं। इसके बाद है शून्य सम अवयव। अगला अवयव है शून्य सम अवयव। शून्य सम अवयव कब कहलाता है? यदि एक वर्ग अवयव घात m का शून्य सम कहलाता है, ठीक है ना। शून्य सम अवयव कब कहलाता है? जैसे यहाँ पे a स्क्वायर हमने कर दिया तो i आया, ये कब कहलाएगा? a स्क्वायर कर दो तो 0 हो जाए। a स्क्वायर ही नहीं, a क्यूब, a की घात 4, a की घात 5, जो भी करो उत्तर कितना आए? बराबर कितना है? 0 आए, तो वो कहलाता है शून्य सम अवयव, ठीक है। कब कहलाएगा? कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका वर्ग करें, क्यूब करें, 4 बार गुणा करें आपस में, वो इक्वल 0 आए, तो वो कहलाता है शून्य सम अवयव। इसके बाद आता है लांभिक अवयव, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लांभिक अवयव में कोई अवयव a दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम ट्रांसपोज निकालें। ये कोई अवयव दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज निकालें और फिर इनका आपस में गुणा करें, इस तरह से करें, या
इस तरह से करें, आए क्या, आई, क्या आए, आई, ठीक है ना, मतलब तत्समकाव्यो, ठीक है। इसका गुणा करें ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए का, तो क्या आना चाहिए, तत्समकाव्यो, ठीक है ना। हम जब इसका गुणा पढ़ रहे थे तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि यदि दो अवयव दिए हुए हैं ए और बी, अगर उनका हम गुणा करें, ए का बी में और बी का ए में, क्रम-विनिमय नियम कहलाता है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता है ना, मतलब क्रम-विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यहाँ पे देखते हैं ए का गुणा ए ट्रांसपोज से करो, चाहे ए ट्रांसपोज का गुणा ए से करो, आता क्या है, आई, मतलब इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्रम-विनिमय नियम का पालन कर रहा, पर जब हम उसी अवयव का ट्रांसपोज निकाल के गुणा कर रहे हैं तब, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन की सहायता से इसको और समझेंगे थोड़ा, ठीक है ना। मान लो ए बराबर कोई अवयव दिया हुआ है 4 3 2 1, और एक दूसरा अवयव दिया हुआ है बी बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4। तब सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ठीक है। मान लो ऐसा दो अवयव दिया हुआ है ए और बी, और इसको हमको इस तरह से सिद्ध करना है। सवाल सब इजी है, बता दिया हूं अभी जो प्रॉपर्टीज कि कब क्या कहलाता है, उस हिसाब से आप सवाल कर सकते हो। एक देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एलएचएस में, सबसे पहले एलएचएस ही ले लिए, या यहाँ पे ले लिया, दिया है a इक्वल टू 4 3 2 1, b इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्या दिया हुआ, क्या करना है, इनको सिद्ध करना है। इधर क्या दिया हुआ है ए बी, तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का मतलब ए का बी में गुणा, 4 3 2 1, 1 2 3 4। गुणा से आप लोग परिचित ही हो चुके हो किस तरह से निकालते हैं। 4 एकम 4, और पहले पहली पंक्ति लिया, पहले स्तंभ से गुणा, 4 एकम 4 3 त्रिकाई 9, तो ये 9 4 हो गया हमारा 13। फिर 4 दूनी 8 और 3 चौको 12, 12 8 20। फिर 2 एकम 2 और 3 एकम 3 5। फिर 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ये इतना है, ये क्या आया है ए बी, तो हमको ए बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम ए बी का कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज में क्या होता है, ये जो पंक्ति है कॉलम बन जाएगी, तो ये जो 13 20 पंक्ति है तो कॉलम में इस तरह से हो जाएगी 13 20 और 5 8। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब राइट साइड पे क्या सिद्ध करना है, बी कॉम्प्लीमेंट इनटू ए कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम बी और ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। पुनः बी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर ये दिया है, वो सारी ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, इसकी पंक्ति क्या बन जाएगी, स्तंभ बन जाएगी। तो 1 2 3 4। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 3 2 और 1। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है बी ए का, अतः बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू, पहले बी ट्रांसपोज को लिखेंगे
ये हो गया। इनका भी गुणा करके देख लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 एकम 4 3 त्रिकाय 9 13। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 एकम 2 3 एकम 3 5 2 चौको 8 4 तिहाई 12 20 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 8। ये क्या आया? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो अतः ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर आ गया 13 20 5 और 8। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 राइट साइड में 13 25 है, इधर भी वही सेम चीज लिखी हुई है। तो इक्वेशन 1 और 2 से दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। AB का ट्रांसपोज पूरे का है, AB का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो इस तरह से इन सवालों को लगाना है, ठीक है। अब आप लोगों की एक्सरसाइज में आगे सवाल दिए हैं, उन सवालों को आप लोग ट्राई करिए, कोशिश करिए। अगर नहीं बनता है तो आप लोग उन सवालों को सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।